मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और खाड़ी में फिर जंग की खलबली पैदा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सैनिकों के अलावा लड़ाकू विमान, स्क्वाड्रन और एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की भी तैनाती कर दी गई है। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने इस तैनाती की पुष्टि की है। अधिकारियों ने इसे महत्वपूर्ण युद्ध सक्षम बल बताया है, जिसका मकसद सऊदी अरब की सेना को मजबूत समर्थन देना है। हालांकि इस तैनाती को लेकर न तो पाकिस्तान और न ही सऊदी अरब की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने सैनिकों और फाइटर जेट की तैनाती इसलिए की है क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता है। 17 मई को संयुक्त अरब अमीरात के बाराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। हालांकि हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन समझा जा रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया। बाराकाह खाड़ी का एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है। 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट से यूएई को 25% बिजली की सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब पर इस तरह का कोई हमला न हो, इसलिए एहतियातन पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने सैनिक अप्रैल महीने में ही तैनात कर दिए थे, ताकि सऊदी अरब को किसी भी हमले से बचाया जा सके। दरअसल 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, तो पलटवार ईरान की तरफ से भी हुआ। उसने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर हमले किए। इस युद्ध के दौरान सऊदी अरब कई दफा ईरानी हमले का शिकार हुआ। वह युद्ध में शामिल होने के करीब दिखा, लेकिन आखिरकार वह बचने में कामयाब रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सऊदी और ईरान के बीच युद्ध भड़काने की इजरायली योजना सफल हो जाती, तो यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। हालांकि उसके बाद से सऊदी अरब काफी सतर्कता बरत रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेजा है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ संयुक्त रूप से विकसित F-17 थंडर लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। सैन्य उपकरणों और जहाजों को पाकिस्तानी कर्मी चलाएंगे और सऊदी अरब इसकी फंडिंग करेगा। वहीं तैनात किए गए 8,000 सैनिक मुख्य रूप से सलाहकार और प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगे। यह सेना सऊदी अरब में पहले से मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों के अतिरिक्त है। अब हम एक बार आपको याद दिला देते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये समझौता कब हुआ था। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल रक्षा समझौता हुआ। रक्षा समझौते की पूरी शर्तें तो वैसे गोपनीय हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने यह कहा था कि हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक दूसरे की रक्षा के लिए आना होगा। यानी इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तब कहा था कि यह सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु छत्रछाया में रखता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव फैला हुआ है, उसमें पाकिस्तान का यह कदम बेहद चौंकाता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस समय ईरान युद्ध में मध्यस्थ बना हुआ है। उसकी मध्यस्थता में ही ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर भी हुआ। ऐसे में पाकिस्तान की यह गोपनीय सैन्य तैनाती जिस तरह से अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है, यह तस्दीक कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है।